एक ऐसा गांव जहां पर पौने 7 होते ही सभी के घरों के बाहर दरवाजे बंद हो जाते हैं। गांव इतना सुनसान हो जाता है कि गांव में इंसान तो क्या, जानवर भी भटकने की कोशिश नहीं करते। गांव में एक ऐसा साया है, एक ऐसी एंटिटी है, अगर जिसका मान सम्मान नहीं किया गया, जिसको रिस्पेक्ट नहीं दी गई, तो वो इंसान घर के आदमी को मौत के घाट उतार देता है। और उसको रिस्पेक्ट देने के लिए गांव के हर घर में 2 दरवाजे लगा रखे, एक छोटा दरवाज़ा और एक बड़ा दरवाज़ा। जैसे ही उस एंटिटी के आने का समय होता है तो सभी गांव के लोग, 1 2 4 5 घर नहीं बल्कि सभी गांव के लोग अपने घर का वो छोटा दरवाज़ा खोल देते हैं। मेन बात तो यह है कि गांव में सभी को अलर्ट करने के लिए एक अलार्म सेट कर रखा है कि अलार्म बजते ही सभी, जो जिसके दिमाग में है, जो भूल गया है या जिसे याद है कुछ भी है, वो फटाफट से अपने घर का दरवाज़ा खोले और उस एंटिटी को मान सम्मान दे, ताकि उसके घर में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये एक दिन की बात नहीं है, एक आदमी की बात नहीं है, बल्कि गांव के कई घरों में इस एंटिटी ने आदमियों को परेशान किया है और आदमियों को मौत के घाट भी उतार दिया है। ये कहानी कहीं से बेस्ड है, जो कि आज के समय पे एक इस पे मूवी भी आ रही है जिसका नाम खकोड़ा है। ये मूवी एक हिंदी फिल्म है जिसे रितेश देशमुख सर ने शूट किया है। इस मूवी में काफ़ी कॉमेडी भी है, काफ़ी ड्रामा भी है। और इस मूवी में रितेश देशमुख जो सर हैं वो इन्वेस्टिगेटर हैं, एक भूतों पर रिसर्च करने वाले, भूतों को भगाने वाले। तो गांव में ऐसा जब किसी के साथ होता है, एक आदमी के साथ होता है, तो उनकी वाइफ उनको गांव में बुलाती है इस खकोदा को ख़त्म करने के लिए। तो ये तो आपको मूवी देखने से ही पता चलेगा कैसी मूवी है, कहाँ से आई है, किस तरह की है। तो मूवी ज़रूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। और आप सभी को पता है जब हॉरर टॉपिक है तो हमें तो किसी भी तरह की मूवी आए हॉरर देखनी ही होती है, क्योंकि ये मूवीज़ देखने से और ज़्यादा कलेक्शन, और ज़्यादा ज्ञान, और ज़्यादा भूत प्रेतों के बारे में पता चलता है। तो चलिए बढ़ते आगे की तरफ और इसकी पूरी कहानी जानते हैं और किस तरह से ये प्रेत बनता है, किस तरह से क्या करता है, ये जानते हैं। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे आप सभी में से कुछ लोग भेजते हैं, मेरे रिश्तेदार, फ्रेंड, सब्सक्राइबर्स, या फिर कोई भी कहानी मैं आपको सुना सकता। ये कहानियाँ इसलिए सुनाई जाती है कि किसी के साथ किसी तरह का भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो वो इनसे किसी भी तरह से बच सके, इनसे टल सके, इनसे दूर हो सके। क्योंकि अधिकतर लोगों को, ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि इन एंटिटीज़ हैं जो ये भूत प्रेत हैं, इनसे बचा कैसे जाए, इनके चंगुल से निकला कैसे जाए, ये हमसे दूर कैसे होंगे। ये आदमी के साथ एक समय में बंध तो जाते हैं, फंस तो जाते हैं, लेकिन फिर उस आदमी को ये पता नहीं होता कि किस तरह से इससे छुटकारा पाया जाए। कुछ लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं, कुछों के साथ गलती से ऐसा हो जाता है। तो यही जानेंगे वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। धन्यवाद। जय भोलेनाथ। जिस तरह से आपने दुनिया के अर्बन लेजेंडों के बारे में सुना है कि किस तरह से होते हैं, क्योंकि ये कहानियाँ हमें आज से नहीं बल्कि कई सालों से, कई दशकों से चलती हुई आ रही है और ये कहानी हमें सुनाई जा रही है। जिस तरह से स्त्री, मुंजा, इन सबों पे फिल्म बेस्ड होकर बनी है। कुछ हॉरर हाउस पर, कुछ रियलिस्टिक स्टोरीज हैं उन पर मूवीज़ बेस्ड होकर बनी है। तो ये मूवी भी एक गांव पर बेस है कि उस गांव में इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह की हॉरर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसको देखकर ये मूवी बनाई गई है। इस मूवी में जो हमें भूत दिखाया गया है, जो हमें इसके डर दिखाया गया है, वो एक ऐसी एंटिटी के लिए है जो एंटिटी इस गांव से या तो दुखी है, या परेशान है, या वो चाहती नहीं कि कोई मेरे को इस तरह से असम्मानित करे। क्योंकि
अगर कोई अपने घर का छोटा वाला गेट खोल देता है तो एंटिटी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। लेकिन अगर किसी के घर का वो गेट खुला हुआ नहीं मिलता तो वो एंटिटी उस घर के मेन आदमी को, जो घर का आदमी का मतलब होता है घर का मेन मुखिया, पिता के दादा हो गया, फिर पिता हो गया, फिर उसका बड़ा बेटा हो गया, इस तरह से ये सर्कल जैसे चलता हुआ आता है। इस तरह से मैन मुखिया को लेकर चला जाता है और कहते हैं कि 13 दिन के अंदर वो एंटिटी उस मुखिया को हानि पहुंचाकर मार देती है। 13 दिनों तक उसे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, 13 दिनों तक काफ़ी दर्द सहना पड़ता है, जिसके बाद एंटिटी वो उसकी जान ले लेती है। ऐसा एक या दो घर के साथ नहीं बल्कि कई घरों के साथ, कई आदमियों के साथ, कई लोगों के साथ हो चुका है। जिसके बाद पूरे गांव में एक अलर्ट जारी कर दिया गया कि हम इस समय पे एक अलार्म सेट कर देते हैं, वो बजेगा, जिसके बाद सभी अपने घर का छोटा दरवाज़ा खोल देंगे और कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को घर से बाहर देख लिया तो उठा कर ले जाएगा खकोदा, किसी को कुछ देख लिया तो उठा के, अगर उसके लिए छोटा गेट खुला नहीं छूटा तब ही वो उठा कर ले जाएगा। शायद एक थ्योरी लाते हैं, एक शायद वो इसीलिए छोटा गेट खुला देखकर छोड़ देता है क्योंकि खगोदा की जो हाइट है वो काफ़ी छोटी है और जब वो बड़ा गेट देखता है तो उसको काफ़ी एम्बेरस फील होता है, काफ़ी ये लगता है कि शायद मेरी यहाँ बेइज्जती हो रही है इस घर से, शायद मेरे को असम्मानित किया जा रहा है, जिस वजह से वो खगोदा इस एंटिटी के लिए जो उस घर में आदमी है उनके लिए मुसीबतें पैदा कर देता है, जिस वजह से इस एंटिटी के लिए छोटा दरवाज़ा बनाया गया है। अब एक थ्योरी ये भी लेके चलो, अगर वो एंटिटी इसी तरह से है तो वो गांव अभी तक खाली क्यों नहीं कर दिया गया। जिस तरह से हम जानते हैं कि हमारे भारत में कई ऐसे गांव हैं जो भूत प्रेत की परेशानियों से खाली हो चुके हैं, पूरे के पूरे रात का रात गांव के गांव गायब हो चुके हैं, तो इस गांव को क्यों नहीं खाली किया जा रहा। कुछ रीज़न ऐसे हैं जिन वजह से इस गांव को खाली नहीं किया जा रहा। इन लोगों के साथ ऐसा कनेक्शन है, इस गांव के साथ ऐसा कनेक्शन है, या फिर कुछ ऐसी बात है जिस वजह से लोग यहाँ से नहीं जाना चाहते, क्योंकि इस गांव के लोगों को और किसी तरह की दुख, परेशानी, दर्द नहीं है। ये काफ़ी हैरान देने वाली बात है क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर घर खुश हो। शायद ये किसी की मेहर हो सकती है, किसी का आशीर्वाद हो सकता है, या किसी का श्राप मान लो। लेकिन एक ही बात कहूँगा कि ये सब चीज़, एंटिटीज़, ये जो कहानियाँ हैं, ये कोई एक किसी की सोच नहीं है, क्योंकि सोच कहाँ तक जा सकती है ये हमें पता है, लेकिन ये भूत प्रेत इनसे भी आगे तक होके आ चुके हैं। दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि पिक्चर काफ़ी अच्छी है क्योंकि रितेश देशमुख सर की है, तो कॉमेडी तो देखने को मिलेगी ही, साथ ही काफ़ी नॉलेजेबल भी है पिक्चर, और डरेंगे भी, डराएगी भी और हंसाएगी भी। पिक्चर का रिव्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है, काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जाके ज़रूर देखिएगा, और नहीं जा सकते तो आपको बता दूँ जल्द ही रिलीज़ होने के बाद G5 पे ये मूवी मिल जाएगी, तो देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि मूवी कैसी लगी, किस तरह का इसमें डर है, किस तरह की कॉमेडी है, किस तरह का भूत है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपनी स्टोरी हो कोई तो शेयर कर दो, कि अब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके हिसाब से बन रही हो। नमस्कार, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ।